तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोर्ट से आजम खान को लगा तगड़ा झटका। योगी सरकार के नाम होगी जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन, कोर्ट ने दी मंजूरी। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा राजपथ से लाल किले तक निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, अगर मोदी अमित शाह में दम है तो रोक कर दिखाए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पीएम केयर फंड को लेकर बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी। देश के 100 पूर्व नौकरशाहों ने मोदी को लिखा पत्र, पीएम केयर फंड में घोटाले का लगाया है आरोप, बढ़ गई है मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से गिरे मोदी अमित शाह। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले वाबा लोग को हुई परेशानी, एक की हालत हुई गंभीर, अनशन में कराया गया है अस्पताल में भर्ती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आप सांसद संजय सिंह ने किया दावा, यूपी में भाजपा और एआईएमएम के बीच हो चुका है गठबंधन। तो वहीं आपको बताएंगे कि आंध्र प्रदेश में खुली भाजपा की पोल, मंदिर तोड़फोड़ में आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया दावा, बीजेपी के लोग रच रहे हैं साजिश और सत्ता पाने के लिए मंदिर में कर रहे हैं तोड़फोड़। तो वही आपको बताएंगे दोस्तों कि तेजस्वी ने बिहार में नीतीश पर बोला हमला, कहा अगर नीतीश से नहीं संभला प्रदेश तो लगवाएंगे अब राष्ट्रपति शासन, करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। जी हां दोस्तों, बुरी तरह से गिर गए हैं बिहार में नीतीश। तो वही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने सिंधिया की बेइज्जती, मध्य प्रदेश भाजपा में नहीं चली सिंधिया की नई टीम में सिंधिया समर्थकों को भाजपा ने नहीं दी जगह, लगा है तगड़ा झटका। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजम खान को लगा तगड़ा झटका। योगी सरकार के नाम होगी जौहर यूनिवर्सिटी की 70 एकड़ जमीन, कोर्ट ने दी मंजूरी। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जौहर यूनिवर्सिटी मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को कोर्ट से आज करारा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट की 70 एकड़ हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को देने का आदेश दिया है। ये जमीन अभी तक आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोप लगाया है कि जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी, जबकि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सिर्फ 12 एकड़ जमीन ही खरीदनी थी। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन न करने का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है और 70 एकड़ जमीन योगी सरकार को यूनिवर्सिटी की देने का फैसला किया है, जिसके बाद आजम खान को यह तगड़ा झटका योगी सरकार में लगा है। भैया आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे लगभग 9 महीने से जेल में बंद है और उनके पीछे किस तरह से योगी सरकार कोर्ट से मिलकर साजिश रच रही है, उनकी यूनिवर्सिटी को छीनने की कोशिश कर रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया चैलेंज, राजपथ से लाल किले तक चलेंगे किसानों के ट्रैक्टर, रोक सके तो रोक ले मोदी अमित शाह। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर पिछले 2 महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार के साथ बैठकों में बात नहीं बन पाई। अब इसी को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से बड़ा ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वह गणतंत्र दिवस की परेड को छोटा नहीं होने देंगे और राजपथ से लाल किले तक किसानों के ट्रैक्टर चलेंगे और वह परेड निकालेंगे। वहीं आगे किसान नेता ने कहा कि मोदी अमित शाह अगर रोक सके तो रोक ले, वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और राजपथ से लाल किले तक किसान अपने ट्रैक्टर से परेड निकालेंगे। वहीं किसानों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार की लीपापोती कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है, जिससे मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए हैं।
इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बुरी तरह से फंसे मोदी अमित शाह। दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन से 52 लोगों को टीका लगवाने के बाद हुई परेशानी, एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के टीके को लेकर आज मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के टीकाकरण के पहले ही दिन दिल्ली में 52 लोगों में टीका लगने के बाद परेशानी हुई है। इनमें से एक की हालत गंभीर है। इसके अलावा नई दिल्ली जिले में 4 लोगों को टीका लगाने के बाद हल्के दुष्प्रभाव के मामले सामने आए। देश में पहली बार दिल्ली में 52 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगने के बाद दिक्कत हुई है। इनमें से 2 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका की डोज लेने के कुछ घंटे बाद एलर्जी होने लगी। केवल एक ही कर्मचारी को AEFI सेंटर भेजने की नौबत आई और लगातार उसकी हालत गंभीर होती जा रही है, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन पर अब सवाल देश में उठने लगे हैं कि आखिरकार मोदी, अमित शाह और भाजपा के नेताओं ने कोरोना वैक्सीन इसीलिए ही नहीं लगवाई थी। और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था कि कोरोना वैक्सीन का टीका गरीबों की मौत का टीका है, ये बात सच होती दिख रही है। तो अब कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठने शुरू हो गए और मोदी सरकार पूरी तरह से घिर गई है। 52 लोगों को टीका लगवाने के बाद भारी परेशानी हुई है और ये सारे ही लोग डॉक्टर हैं और एक की हालत गंभीर है, जिसे ICU अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो PM केयर फंड को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। देश के 100 पूर्व नौकरशाहों ने मोदी को लिखा पत्र, कहा PM केयर फंड में कर लिया आपने घोटाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि PM केयर फंड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बुरी तरह से फंस गए। दरअसल आपको बता दें कि देश के 100 पूर्व नौकरशाहों ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखा है और PM केयर फंड में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि सार्वजनिक जवाबदेही के मानकों की संभावना और पालन के लिए किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए PM केयर फंड की प्राप्तियां और खर्चों का वित्तीय विवरण मोदी उपलब्ध कराए और देश में बताएं कि आखिरकार इसमें कितना पैसा आया है और किन जगहों से आया है और कितना पैसा अब तक PM केयर फंड से मोदी सरकार ने खर्च किया है। वहीं आपको बता दें कि देश के 100 IAS अधिकारियों ने ये पत्र प्रधानमंत्री मोदी को लिखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से जो हमने मांगे की थी उनको नहीं माना गया है और कोई भी जानकारी PM केयर फंड को लेकर हमें नहीं दी गई है। वहीं पूर्व नौकरशाहों ने आरोप लगाया है कि कहीं मोदी सरकार PM केयर फंड का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है, इसमें आए पैसे अपने ऊपर तो खर्च नहीं कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। गंभीर आरोप देश के 100 पूर्व IAS अफसरों ने लगाए हैं, जिसके बाद मोदी, अमित शाह की मुश्किलें PM केयर फंड को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप सांसद संजय सिंह ने किया दावा, यूपी में भाजपा और AIMM के बीच हो चुका है गुपचुप गठबंधन। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी के प्रमुख पार्टियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना दम बनने के लिए यूपी में हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। वहीं आम आदमी पार्टी के सत्ताधारी बीजेपी और CM योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओवैसी की पार्टी को पर्दे के पीछे की गठबंधन की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह ने योगी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये बात बीजेपी के एक जिम्मेदार सांसद साक्षी महाराज ने बताई है कि यूपी में भाजपा AIMM के बीच गठबंधन हो चुका है। आगे आप सांसद ने कहा कि अब यूपी में 2 AIMM चुनाव लड़ेंगी, एक AIMM और एक AIMM के ओवैसी वाले नेतृत्व में। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि AIMM और योगी सरकार के बीच गठबंधन गुपचुप तरीके से हो गया है और ये सेकुलर पार्टियों को AIMM उत्तर प्रदेश में हराएगी जिस तरह से इन्होंने बिहार में हराया। तो ये गंभीर आरोप आप सांसद ने AIMM पर लगाए हैं। देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी इस पर क्या पलटवार करते हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश में पकड़ी गई भाजपा की चोरी, मंदिर तोड़फोड़ में आंध्र प्रदेश पुलिस ने किया दावा, बीजेपी के लोग रच रहे हैं साजिश और कर रहे हैं मंदिरों पर हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आंध्र प्रदेश में मंदिर तोड़फोड़ के लेकर भाजपा की पोल खुल गई है। और वहीं आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि राज्य में टीडीपी और बीजेपी के लोग मंदिरों पर हमला कर रहे हैं और मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जिससे आंध्र प्रदेश की वाईआरएस कांग्रेस की सरकार गिर जाए। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने एक रिपोर्ट भी जारी की है जिसमें दावा किया है कि राज्य में मंदिरों में होने वाली तोड़फोड़ के पीछे विपक्षी पार्टी टीडीपी और बीजेपी के लोग शामिल हैं। पुलिस ने इन लोगों पर फेक न्यूज फैलाने के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों जो है आंध्र प्रदेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और बीजेपी नेता मंदिर तोड़ने को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार हिंदू विरोधी है। वहीं आपको बता दें कि लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश पुलिस ने ये खुलासा करते हुए भाजपा की पोल खोल दी और भाजपा के ही नेता सत्ता पाने के लिए मंदिरों में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव ने बिहार को लेकर दिया बड़ा बयान, नीतीश को दे दिया खुली चुनौती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज फिर से निशाना साधा है। शनिवार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बनता जा रहा है। नीतीश कुमार आज मजबूर, बेबस, लाचार, बेहद कमजोर और थके हुए मुख्यमंत्री लग रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में क्राइम पर रोक नहीं लगी तो राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत करेंगे और इस सरकार को गिराएंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार बिहार में घटनाएं हो रही हैं, किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो किसी को लूट लिया जाता है, तो किसी का रेप कर दिया जाता है। और इसी से तेजस्वी यादव नाराज हुए और उन्होंने भाजपा सहित नीतीश पर भी बड़ा हमला बोला और कहा कि इनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है और भाजपा के दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश भाजपा ने सिंधिया को दिया तगड़ा झटका, नई टीम ने नहीं दी किसी भी समर्थक को जगह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत तो बड़े धूमधाम से किया गया था। ये माना जा रहा था कि प्रदेश में सत्ता के नए केंद्र के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया काम करेंगे, किंतु हकीकत में ऐसा दिखता नहीं है। प्रदेश में उनकी स्थिति काफी कमजोर नजर आ रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश भाजपा की 32 लोगों की नई टीम को उनके एक व्यक्ति को ही जगह दी गई है, जबकि सिंधिया समर्थक विधायकों को भाजपा ने जगह नहीं दी। मध्य प्रदेश उपचुनाव में परिणाम आने से के बाद ही नई टीम बनाने को लेकर मंथन चल रहा था। सिंधिया की ओर से दबाव था कि टीम में उनके समर्थकों को बीजेपी जगह दे, किंतु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी बात को नकार दिया और सिर्फ एक को ही जो है समर्थन दिया। और वहीं दिल्ली में भी मोदी अमित शाह ने किसी को भी नहीं समर्थन देने का ऐलान किया और अपनी ही पार्टी के नेताओं को जो है टीम में शामिल करने की गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद सिंधिया को तगड़ा झटका मध्य प्रदेश में भाजपा से लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस से गद्दारी करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई और भाजपा में शामिल हुए। लेकिन भाजपा भी अब इन्हें मक्खी की तरह इस्तेमाल कर बाहर फेंक रही है और इनकी प्रदेश में बिल्कुल भाजपा बात नहीं मान रही है। तो ये तगड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने भाजपाइयों पर बोला हमला। कहा अगर वैक्सीन है सुरक्षित तो भाजपा के मंत्री क्यों नहीं लगवा रहे टीका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि देश में शनिवार से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया और देश के सभी राज्यों में लगभग कोरोना वैक्सीन का टीका आम व्यक्तियों को लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने टीकाकरण अभियान के शुरू होने पर वैक्सीन पर फिर से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अगर वैक्सीन भरोसेमंद है तो फिर मोदी सरकार से जुड़े लोग और मंत्री क्यों इसे नहीं लगवा रहे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीन संजीवनी का काम करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और वैज्ञानिक और विशेषज्ञों पर भरोसा करें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अगर कोरोना वैक्सीन ठीक है और अच्छी है तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें कोरोना हुआ था, और भाजपा के कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कोरोना हुआ था, आखिरकार उन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टीका क्यों नहीं लगवाया। आखिरकार टीका
सुरक्षित है तो क्यों वो टीका आगे आकर नहीं लगवा रहे हैं? तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा हमला कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपाइयों पर कांग्रेस ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में हुआ बड़ा सर्वे। टॉप 5 सीएम में केजरीवाल, विजयन और उद्धव ठाकरे का नाम। योगी निकले सबसे खराब सीएम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में चर्चित मुख्यमंत्री की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम आगे रहता है। लेकिन देश में एक सर्वे हुआ है, इसके मुताबिक पसंदीदा मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में योगी का नाम टॉप 10 में नहीं आया है, जबकि योगी आदित्यनाथ को खराब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोगों ने बताया है। दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज की सी वोटर के सर्वे के मुताबिक उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे खराब मुख्यमंत्रियों की सूची में सबसे आगे है। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि देश में चल रहे कई तरह के विरोध के बावजूद मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार के कामों से सभी संतुष्ट नहीं है। इस सर्वे में टॉप 10 अच्छे मुख्यमंत्रियों में केजरीवाल और पटनायक के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, केरल के सीएम केपी विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मध्य प्रदेश भाजपा सीएम शिवराज सिंह चौहान और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का नाम शामिल है। और इस टॉप 10 की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो ये बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ और भाजपाइयों को लगा है कि देश में जो भाजपा शासित राज्य नहीं है उनके मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री खराब लिस्टों में नाम आ रहे हैं और वह सबसे पीछे हैं। इनकी मोतली को वापस किया जाए।